हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। कंप्यूटर साइंस की इस डेली एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का फिर से वेलकम है। हम सभी जैसा जानते हैं पाइथन फंडामेंटल्स के एमसीक्यू की अभी सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं। सेट 1 सेट 2 ऑलरेडी हमने देख लिया है इसके पहले की वीडियोस में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेट नंबर 3 पाइथन फंडामेंटल के क्वेश्चंस को लेके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मैं सजेस्ट करूंगा आप जरूर चेक करें। वहां पे सभी टॉपिक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वीडियो ट्यूटोरियल्स, नोट्स, बुक सबकी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको अपने कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए जो भी मटेरियल चाहिए कहीं ना कहीं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक करें और मेरे चैनल पे भी आप विजिट करें। मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे भी आप विजिट कर सकते हैं। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो ये है हमारा पहला क्वेश्चन जहां पर आप देख सकते हो ये बोलता है कि आपको ये जो कोड लिखा हुआ है नीचे ये 2 लाइन में, इसका आउटपुट आपको बताना है। और ये 2 लाइन क्या बोल रही है कि आपने पहले मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद उस मैथ मॉड्यूल के सील मेथड को और फ्लोर मेथड को आपने कॉल किया जिसमें आपने वैल्यू डाली है 1.03। जब आप इन दोनों को एडिशन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखिए, जब आप सील की बात करते हैं तो सील का मतलब होता है नियरेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर। सीधा सीधा इसका जो फॉर्मूला है दैट इज नियरेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर। और फ्लोर का मतलब होता है नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो हम इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं इस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि 1.03 का जो नियरेस्ट लार्जेस्ट होगा इंटीजर वो होगा 2 और ये हो जाएगा 0.0 बिकॉज डेसिमल में है। और अगर आप फ्लोर की बात करें नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर की, इसका मतलब ये हो जाएगा 1.0। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा आपके पास 3.0। सो दिस हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है कि ये जो एक्सप्रेशन आपका है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है कि 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 को अगर आप कंपेयर करेंगे 0.6 से तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, इसका आंसर क्या आएगा। क्या ये ट्रू होगा, क्या ये फॉल्स होगा, या कोई भी आउटपुट नहीं आएगा या एरर आएगा। तो नीचे के 2 तो यहाँ पर नहीं होंगे, या तो आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इन जनरल अगर आप देखो तो आप जब इसको ऐड करते हो इट विल रिटर्न यू व्हाट पॉइंट 0.6। और जब आप इसे कंपेयर करेंगे 0.6 के साथ में तो डेफिनेटली आपको आंसर क्या देगा, ट्रू। बट एक्चुअली पाइथन में ऐसा नहीं है, चूंकि इंटरनल प्रिसीजन यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसे आप ध्यान में रखेंगे। इंटरनल प्रिसीजन का मतलब ये है कि जब आप 0.2 को 0.2 के साथ ऐड करेंगे सो माइट बी पॉसिबल ये 0.4 आपको दे, लेकिन जब आप 0.4 में 0.2 को अगेन ऐड करेंगे तो हाई प्रिसीजन क्वालिटी की वजह से इसका आंसर हो सकता है 0.600000 और ये कुछ 1 आपको इस तरह से दिखा है। तो ये एक प्रकार का एरर भी आप बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं हाई प्रिसीजन ऑफ फ्लोट वैल्यू। तो अगर आप इसे इंटरनल प्रिसीजन एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चूंकि इसकी वैल्यू यहां पर आ रही है 0.600001, तो उसमें अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी फॉल्स। सो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। यहां पर यह बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथन लीगल स्ट्रिंग ऑपरेशन। आपके पाइथन में आप स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज करते हैं या स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर को जब आप यूज करते हैं तो उसमें जैसे ये एक स्ट्रिंग है और ये एक स्ट्रिंग है, जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये कॉन्कैटिनेशन होगा जो कि बिल्कुल सही है। इसके बाद आपने यहाँ पर टेक टिप नाउ इंटू 2 किया जो कि रिपीटेशन होगा, मतलब ये जो टेक टिप नाउ स्ट्रिंग है ये 2 टाइम्स रेप्लीकेट हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरे में आप देखें यहाँ पर इसने ऐड किया है टेक टिप नाउ को 2 के साथ में, जो कि एक्चुअली गलत होगा क्योंकि आप स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हो नंबर के साथ में, तो यहाँ पर ये एरर शो करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट यहां पर है ये गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। अगर आप टेक टिप नाउ डॉट अपर की बात करें तो वो एक कैपिटल में आपके स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा आपको, क्योंकि स्ट्रिंग का ये मेथड होता है अपर। तो ये तो बात हुई इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहां पर ये बोलता है कि जब आप रेंज 5 फंक्शन को यूज करेंगे तो ये जो सीरीज जनरेट करेगा वो कहां से कहां तक की करेगा। वी ऑल नो दैट कि जब आप रेंज की बात करते हैं बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है, देन स्टॉप होता है और उसके बाद स्टेप होता है 1 से। अगर आप इसको किसी को भी यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हो, स्टार्ट करेगा 0 से अप टू 5-1 चलेगा, क्योंकि जो लास्ट वैल्यू यहाँ पे दी हुई है ये एक्सक्लूडेड होती है हमारे इस सीरीज में जब आप रेंज के थ्रू वैल्यू जनरेट करते हैं। बेस्ड ऑन दिस इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सिंपली योर ऑप्शन नंबर ए। 0 to 4 को ये आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अभी आप देखें यहाँ पे फॉल्स है और यहाँ पे कैपिटल में एफ लिखा हुआ है, मतलब फॉल्स है। तो यहाँ पर ये एक्चुअली एक स्ट्रिंग है, बीच में आपने और डाला और उसके बाद आपने यहाँ पर एक बुलियन एक्सप्रेशन को लिया, एक बुलियन वैल्यू को लिया, बीच में आप ले रहे हैं और को।
तो देखिए जब आप किसी भी जैसे कोई भी आप और ऑपरेटर लेते हैं, उसके पहले कोई स्ट्रिंग हो, कोई लिस्ट हो, कोई भी नंबर हो, अगर वो एग्जिस्ट करता है मतलब पहला पार्ट इसका, और अगर वो ट्रू हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में ये क्या करेगा, जो ये वैल्यू है स्ट्रिंग, इसको ही एज इट इज पास कर देगा, भले ही राइट साइड में कुछ हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेस्ड ऑन दिस जब आप इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको आंसर यहाँ पे रिटर्न करेगा फॉल्स, जो कि एक स्ट्रिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। मैं एक बार आइडियली शेल पे जाके इसे एग्जीक्यूट करके भी आपको दिखा देता हूं। तो मैं यहाँ पर उसी सेम एक्सप्रेशन को लिख देता हूं, जैसे मैंने डाला फॉल्स, इसके बाद और उसके बाद मैंने लिखा फॉल्स। आप देखें यहाँ पर ये स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड कीवर्ड। देखिए कीवर्ड्स हम सभी जानते हैं पाइथन में सिस्टम डिफाइंड वर्ड्स है, जिसको आप किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क के लिए यूज करते हैं। तो रेज एक कीवर्ड है जो एक्सेप्शन रेज करने में इस्तेमाल होता है। नन एक अगेन कीवर्ड है, जैसे वाइड फंक्शन यूज करते हैं तो वो रिटर्न करता है नन वैल्यू को। आईडी की अगर आप बात करो तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि फॉल्स भी एक कीवर्ड होता है, आप सभी जानते हैं, इसकी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा भी। आईडी बेसिकली क्या है, एक्चुअली ये होता है एक फंक्शन, ना कि एक कीबोर्ड, जो कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस को एज एन इंटीजर रिटर्न करता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, जो कि एक इनवैलिड कीवर्ड है। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। यहां पर ये बोलता है कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का आउटपुट आप निकालें। अब ध्यान देने वाली बात फिर से यहां पर यह है कि ये एक एक्सप्रेशन है, यहां पर हमने डाला हुआ है और। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करोगे और अगर ये यहां पर ट्रू रिटर्न करेगा, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी ये इसको ही यहां पर आंसर रिटर्न कर देगा। राइट साइड से इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, राइट साइड से इसको मतलब कब होता है, जब यहां पर कुछ भी एक्सप्रेशन या जो रिजल्ट होता है वो फॉल्स होता। तो 40/4 करोगे तो ये रिटर्न करेगा 10.0। तो 10.0 ऑब्वियसली एक नंबर है जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो एक ट्रू वैल्यू है। तो इसका आंसर जो सीधे सीधे यहां पर आएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, 10.0। सो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इंडिकेट्स पाइथन प्रॉम्प्ट इन पाइथन शेल। देखो जब आप पाइथन शेल ओपन करते हो, मैं वापस से आइडियली ओपन करता हूं, तो आप नोटिस करो यहां पर ये 3 एरोज बने हुए हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी से ही रिलेटेड है कि जो प्रॉम्प्ट होता है उसमें हमको इस तरह से 3 एरो मिलते हैं, इसको हम कहते हैं पाइथन शेल का प्रॉम्प्ट। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये बोलता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस फॉलोइंग कोड। आप देखिए ये पाइथन का प्रॉम्प्ट है। अगर आप लिखते हैं x इक्वल टू 12, टेक टिप नाउ, तो अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, दिस विल क्रिएट 2 सेपरेट वेरिएबल बाय द नेम x, कि x नाम से ही 2 वेरिएबल बनेंगे, एक इंटीजर को स्टोर करेगा और एक स्ट्रिंग को स्टोर करेगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये एक टपल क्रिएट करेगा जिसका नाम x होगा, तो ये हो सकता है। और क्या ये लिस्ट क्रिएट करेगा x के नाम से, तो ये भी होने की संभावना है। एरर प्रोड्यूस करेगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए जब आप कॉमा लगा के 2 वैल्यू को डालते हैं किसी भी वेरिएबल में, तो कॉमा का मतलब ये हुआ कि वो एक टपल का फॉर्म है। टपल की पहचान हम ज्यादातर ये समझते हैं कि ब्रैकेट से होती है। एक्चुअली ब्रैकेट से तो होती है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, वो एक्चुअली हमारे टपल की क्या होती है, पहचान होती है। तो यहां पर जब आप इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करोगे तो ये एक टपल बनाएगा, और जब आप इस x को एग्जीक्यूट करोगे तो ये आंसर देगा 12, टेक टिप नाउ, कुछ इस तरह से, राइट। तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन बी यहां पर इसका करेक्ट आंसर है। आई मूव टू द नेक्स्ट। यहां पर ये बोलता है कि राजू ने ये एक कोड लिखा, जब उस कोड को वो एग्जीक्यूट कर रहा है तो प्रोग्राम तो सक्सेसफुली रन हो रहा है लेकिन उसको आउटपुट सही नहीं मिल रहा है। तो ये किस प्रकार का एरर है। अब यहां पर इसने लिखा है कि ये प्रोग्राम बना है एरिया ऑफ सर्कल के लिए। अब एरिया ऑफ सर्कल का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब हो गया 3.14 इंटू आर। हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन में डाला है 3.14 इंटू आर प्लस आर। तो प्लस कर दिया मतलब सिस्टम को इससे कोई मतलब नहीं, सिस्टम के लिए तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एग्जीक्यूट करेगा, आंसर भी आएगा, लेकिन आंसर जो आएगा वो गलत आएगा क्योंकि आपने लॉजिक यहाँ पे गलत डाल दिया है। तो जब इस कोड को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये इस प्रकार से, चूंकि एरोनियस रिजल्ट आपको मिल रहा है, सिंटेक्स वाइज कोड बिल्कुल सही है, तो यहां पर ये रिटर्न करेगा आपको लॉजिकल एरर। तो ये हुए हमारे आज के 10 टॉप क्वालिटेटिव क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको हेल्प करेंगे पाइथन के पूरे फंडामेंटल को समझने में। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन में यहीं तक। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट, नए वीडियो,
नए एमसीक्यू के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं या मिलेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।